आज हम बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे प्रार्थना में बढ़ा, हे परमेश्वर तू मुझे आत्मा में बढ़ा, हे परमेश्वर तू मुझे इसमें बढ़ा, तो मुझे इसमें बढ़ा। आगे मैं आपको बताता हूँ आपको किस चीज में बढ़ना है। प्रार्थना उपवास तो भजन का 3 वचन आपने पढ़े, भजन संहिता के 2 और एक विलाप गीत का जहां पर हमने एक चीज पाई है वो है कि परमेश्वर के दास कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरी प्रॉपर्टी है, तू मेरी ब्लेसिंग है, तू मेरी लाइफ का हिस्सा है। जैसे धरती के ऊपर तुम अगर कोई मेरे पास सबसे बड़ी बरकत है वो है मेरा परमेश्वर जिसने मुझे धरती के ऊपर भेजा हुआ है। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं इस मेरा इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा सहारा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा सबसे बड़ा सहारा कौन है? दुख बीमारी आएगा तो पत्नी भी लड़ेगी, कई बार पति भी थोड़ा गुस्सा हो सकता है, ठीक नहीं हो रही पता नहीं, सारे पैसे उसके लगा दिए, ये चीजें होती नहीं परिवार में। तो उस समय अगर किसी को ऐसा बोल दिया वो आधा तो रो के थक जाएगा और आधा से ज्यादा कहेगा परमेश्वर तू मेरा सहारा, क्या तो लाएगा क्या तो करिए कर। यही होता है। हालेलुया। उस समय हमें पता चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी पति, मेरा बच्चे, जिनको मुझे लगता था ये मेरा सब कुछ है, वो जब दुख की घड़ी में वो जब पल्ला छुड़ाने लगते हैं, पल्ला चढ़ाने लगते हैं, तब हमें समझ आती हो मैं प्रभु इनके चक्कर में तुझे बुला दिया। तो आज मैं आपको बता दूं इनके चक्कर में नहीं रहना, जो आपका कर्तव्य है वो पूरा करें, जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरा करें, लेकिन आपका संपूर्ण भरोसा यहोवा के ऊपर, आपके परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। कर सकते हैं आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा? ये परमेश्वर मेरा हिस्सा है। क्या है? किसकी प्रॉपर्टी है? परमेश्वर। बोलो किसकी प्रॉपर्टी है? माय प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा। किसका है? यहोवा किसका हिस्सा है? आप अंगीकार कर रहे हैं तो आपका है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात, मुझे दे दो, मेरे को और बरकत चाहिए। क्योंकि बीमारी में वो मुझे छुड़ाता है, मेरे दुख में वो मुझे तसल्ली देता है, मेरी मुसीबतों में मेरा सहारा बनता है, और मेरी लाचारी हुई वो मेरी ताकत की बचत है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? तो गर्व से बोलो यहोवा मेरा हिस्सा है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप अंगीकार करते हैं वो है तो वो है, अगर आप अंगीकार करते हैं देखा जाएगा तो वो बोलेगा देखा जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो तू बोएगा वही तू करते हैं। हालेलुया। अब आता अपने मेन मुद्दे के ऊपर। ये तो दूसरे परमेश्वर के लोगों ने कहा, दासों का यिर्मयाह ने कहा वो भविष्यवक्ता था, दाऊद ने कहा वो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर के दिल में रहने वाला करीब एक व्यक्ति था, भजनकारों ने कईयों ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने किनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाग, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। ये तो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं प्रभु तू मेरा हिस्सा है, तू मेरी। किसको कहा परमेश्वर ने? बोल सकते हैं आज धीमी सी आवाज। किसको कहा? आज किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने याजकों को। किसको बोला? लेवियों को बोला, लेवी गोत्र को बोला। किसको बोला? आप ध्यान से सुनना, जब मूसा लाखों लोगों को लेकर आ रहा है परमेश्वर की महिमा करवाने के लिए, क्योंकि उनका रीजन एक ही था गुलामी से बाहर आने का, कि वो परमेश्वर की आराधना करें। क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आज आपको छुड़ाता है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, आपकी प्रार्थना को सुनता है, तो आपसे सोना चांदी नहीं मांगता, वो प्रार्थना के पैसे नहीं मांगता, वो ये नहीं आपसे कहता कि मुझे आपका सोना चांदी मुझे दे दो, वो नहीं कहता। वो तो आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर, परंतु एक ही रीजन था, वो कहता था कि तुम मेरे लोग बन जाओ, मैं और भी अधिक तुम्हें ब्लेस बनाऊंगा और अधिक तुम्हें मैं आशीष दूंगा, तुम्हारा नाम मैं धरती के ऊपर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब मूसा लेकर आया तो उनके पास सिस्टम नहीं था कि
कि परमेश्वर का नाम कैसे ले, कैसे वो परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आप 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र के अंदर लाखों लोग हैं। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैं एक गोत्र को अपने लिए अलग कर लेता हूँ, बाकी 11 गोत्र अपने कामकाज को करें। मैं उनको जमीन दूंगा, जायदाद दूंगा, पशु दूंगा, देश दूंगा, वो कब्जा करें, मैं उनको बहुत आशीष दूंगा, लेकिन लेवी गोत्र को मैं कुछ नहीं दूंगा। हालेलुया। जबकि पास्टरों को परमेश्वर कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा, जाजकों को जो सेवा करने वाले थे परमेश्वर कहता था मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ये फ्री रहेंगे मेरे लिए, मेरी सेवा करेंगे मेरे भवन में। अब जाजकों ने शिकायत की कि परमेश्वर हम अपने पशु कहाँ चराएंगे, हम कहाँ से खाना खाएंगे, हम क्या करेंगे, सब कुछ तो आपने 11 लोगों को दे दिया और आपने हमें क्या दिया, हम तो रहेंगे। परमेश्वर उनको कहता है जाजको इन सब की प्रॉपर्टी इस धरती के ऊपर है, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं हूं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं हूं। आप सोचो किसी को बड़ा घर मिल रहा था, जाजक देख रहा था, प्रभु इतना बड़ा घर, तू कह रहा तेरी प्रॉपर्टी पल्ले कुछ नहीं, कोई आशीष नहीं, मेरी सेवा करो, उल्टा मेरी सेवा करो, ये कैसे हो सकता है। किसी को प्रभु ने 50,000 गाय दे दी एक गोत्र को, वो कह रहा है, जाजक देख रहा है, प्रभु उसकी इतनी सारी गाय, मेरे पास एक भी नहीं, और तू कह रहा है तू मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा था, विजिबल अनविजिबल होता है, ठीक है, कि जो बरकत लोगों को आंखों से दिख रही थी, जाजकों को लग रहा था ये प्रैक्टिकली आशीष है। जो आशीष जाजकों को आंखों से नहीं दिख रही थी, वो यहोवा को दिख रही थी, और यहोवा कह रहा था कि मैं तुम्हारा भाग हूं, मैं तुम्हारी ब्लेसिंग हूं। अब पढ़ेंगे इसको, व्यवस्था विवरण 10:9, गिनती 18:20, ये दो वचन आप निकाल लें। व्यवस्था विवरण 10:9, गिनती 18:20, पहला वचन पढ़े व्यवस्था विवरण का। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला। आप सुन ले, साफ लिखा है यहाँ पर कि लेवियों को अपने भाइयों के बीच, अपने लोगों के बीच कोई भी अंश, कोई भी भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है। यहोवा ही क्या है उनका, बोलो क्या है, किनका निज भाग है, जाजकों का, सेवा करने वाले लोगों का। वो चाहे चर्च के अंदर हो, चाहे पास्टर के रूप में हो, चाहे दरी डालने वाला हो, चाहे वो सिंगिंग करने वाला हो, खाना बनाने वाले हो, खाना बनाने वाले हो, बर्तन साफ करने वाले हो, जो भी आज के युग में सेवा करने वाला है, परमेश्वर उसको कहता है कि तुम्हें कोई भाग नहीं दिया जाएगा, मैं तुम्हारा भाग हूं। हालेलुया। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपको सेवा करनी होगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई लेबर नहीं मिलेगी, सिर्फ यहोवा का नाम आपको मिलेगा कि यहोवा आपसे कहता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं। तो क्या आप उस काम को करेंगे, क्या उस सेवा को करेंगे। मैंने पास्टरों को सेवा करते हुए छोड़ते हुए देखा है और बाद में डिप्रेशन होते देखा है। विश्वासियों को मैंने सेवा छोड़ते हुए देखा है और बाद में डिप्रेशन और टेंशन और दुष्ट आत्मा का अटैक आते हुए उनके ऊपर देखा है। रीजन, जो प्रॉपर्टी थी असली वाली वो गवा दी और नकली प्रॉपर्टी के पीछे चलना शुरू कर दिए। ये नहीं कि परमेश्वर धरती की प्रॉपर्टी आपको नहीं देगा, पहले हमने पढ़ा कि उस धरती की प्रॉपर्टी आपकी क्या करेगा, स्थिर करेगा। क्या करेगा, क्या परमेश्वर अपने घर को स्थिर नहीं करेगा, आपके पशुओं को स्थिर नहीं करेगा, आपके बच्चों को आपको स्थिर नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन वो सबसे पहले चाहता है मैं आपकी जिंदगी में नजर आऊं, उसके बाद क्या कहता है वो, कोई अंश नहीं मिलेगा, कोई भाग नहीं मिलेगा। यहोवा ही उनका निज भाग है। यहोवा ही उनका निज भाग है। निज भाग है। बस खत्म हो गया। जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। बस हालेलुया। अब जाजकों का कौन हो गया, निज भाग परमेश्वर। सिर्फ इनको मिला एक स्थान, इनको मिला रहने के लिए। क्या मिला इनको, सिर्फ एक जगह इनको थोड़ी सी मिली रहने के लिए, या थोड़ी सी जगह इनको मिली कि ये पशु चरा सके, इससे बढ़कर इनको कुछ नहीं मिला। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं। अब ध्यान से सुनना, जब लोग गुलामी से बाहर आए, लोगों ने कब्जा किया, किसने 50 एकड़, किसी ने 100 एकड़, किसी ने आधा राज्य कब्जा कर लिया। जैसे जैसे भूमि उनका घर हो और उनके पशु
थे, बड़ी प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली। परमेश्वर ने कहा इस धरती के ऊपर तुम ये मत करना, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, तुम्हें रहने के लिए और खाने के लिए इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। हालेलुया। अब इजरायली लोगों की प्रॉपर्टी होगी उनकी जमीन, उनका जायदाद। अब याजकों का क्या बन गया? प्रॉपर्टी कौन हो गया? यहोवा परमेश्वर। अब दोनों में से अमीर कौन है? हालेलुया। दोनों में से अमीर कौन है? याजक। ये कैसे हो सकता है? एक के पास तो परमेश्वर है, उसका कुछ नहीं है, एक के पास 10 एकड़ जमीन है, वो तब भी मार सकता है, मैं माटी के नुकर भी बेचे थे, नुकरे ला देना। हालेलुया। जाति के पास कुछ भी नहीं, वो धमकी नहीं दे सकता, कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ पंगा नहीं दे सकता, उसको मालूम है ही नहीं कुछ कि किसी को धमकी दे सके, डरा सके, मैं पशु बेचकर तेरा मैं कोर्ट में तुझे देख लूंगा, है ही नहीं कुछ। सिर्फ यही ये परमेश्वर। ये क्यों था? क्योंकि परमेश्वर का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। क्या था? वो चाहता था परमेश्वर इनका ध्यान इधर उधर न जाए, इनका पूरा संपूर्ण ध्यान मेरी ओर हो। और जब ये मुझसे प्रार्थना करें, जब ये मेरी तरफ हाथ उठाएं और लोगों के लिए आशीष दें, तो मेरी बरकत लोगों के ऊपर है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने याजकों को छोड़ा नहीं। 18 वचन को पढ़ेंगे, गिनती 18 का 20, उसके बाद व्यवस्था विवरण 18 का 1-2 और लास्ट में हम मत्ती का पढ़ेंगे। अगर आपको मिल गया ठीक है ग्रुप में, तो गिनती पढ़ेंगे 18 का 20। फिर यहोवा ने हारून से कहा। अब हारून परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर उसको जवाब देता है, बात करता है परमेश्वर। हारून उस समय का सबसे बड़ा याजक था। आप ध्यान रखना, हारून मूसा का बड़ा भाई। हालेलुया। हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई। ये मेन याजक है उस टाइम का। बेशक मूसा को बड़ा परमेश्वर का दास बोला गया कामों के द्वारा, लेकिन उस समय का बड़ा जो याजक था वो कौन था? हारून था। तो हारून को परमेश्वर जवाब देते कहते हैं, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। इस्राएलियों के देश में तेरा लिखा है। हाँ जी। इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। सोचो, इतना बड़ा याजक, इतना बड़ा पास्टर, इतना बड़ा खुदा के करीब रहने वाला, जैसे कोढ़ ही चंगे होते हैं, जैसे वो डिक्लेयर करता है कि ये कोढ़ का व्यक्ति चंगा हो गया, अब ये लोगों में रह सकता है। ये कोढ़ी जब तक वो याजक नहीं बोलता था तो कोई परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता था। इतना बड़ा परमेश्वर का दास, और परमेश्वर कहते हैं तेरा इस्राएलियों के बीच में, या तेरा तेरे लोगों के बीच में कोई भाग नहीं। उससे आगे, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। और ना उनके बीच में कोई तेरा अंश, भाग छोड़ तेरा अंश, छोटी सी भी कोई तुझे चीज वहां पे नहीं दी जाएगी। परमेश्वर कह रहा है, जवाब दे रहा है परमेश्वर याजक को। उससे आगे है, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। लो जी, ये परमेश्वर कह रहे हैं बार बार, कहते हैं उनके बीच में तेरा अंश, तेरा भाग, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा सब कुछ मैं ही। हालेलुया। किनको कह रहे हैं परमेश्वर? सेवा करने वालों को। आप किनको बोल रहे हैं परमेश्वर? बोलो, किनको बोल रहे हैं परमेश्वर? सेवा करने वालों को। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरा निज भाग हूँ, अंश हूँ, प्रॉपर्टी हूँ, ब्लेसिंग हूँ, छुटकारा हूँ, हीलिंग हूँ, डिप्रेशन से आजाद करने की सामर्थ हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शर्त यह है, आपको मिलेगा कुछ नहीं, परमेश्वर आपकी प्रॉपर्टी। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आपकी प्रॉपर्टी। आपको क्या लगता है जो परमेश्वर को बार बार बोलेगा मैं तुम्हारा भाग हूँ, क्या परमेश्वर उनके लिए कुछ भी नहीं रखेगा? कुछ तो रखेगा धरती के ऊपर, कि उन्होंने भी तो जीवन जीना है। लेकिन परमेश्वर उनके दिल के अंदर ये बात बिठा रहा है, भाई साहब तुम्हारा सेवा से उठकर ध्यान प्रॉपर्टी के ऊपर ना जाए, जमीन के ऊपर ना जाए, गाड़ियों के ऊपर ना जाए, घर के ऊपर ना जाए, बच्चों के ऊपर ना जाए, तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं ना जाए, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर ना रहे। हालेलुया। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आप सबका जितनों का ध्यान यहोवा के ऊपर है कि वो मेरा हिस्सा है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो परमेश्वर मेरा हिस्सा है, धरती तो मेरा भाग है। मैं सच कह रहा हूँ, आज वो आपका भाग बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आपको सेवा करनी। क्या करनी होगी आपको? सेवा करनी। चाहे आप झाड़ू लगाए चर्च, चाहे आप खाना बनाए चर्च, चाहे बर्तन धोए चर्च में, चाहे दरी डाले चर्च में, चाहे वर्शिप करें चर्च में, आप कुछ भी करें चर्च में, आप छोटी सेवा करें, बड़ी सेवा करें। जैसे चोरी हीरे की नहीं होती, चोरी तो चोरी होती है, वैसे भी सेवा भी छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा भी सेवा ही होती है। और जो लोग सेवा करते हैं, मैं उनको कहता हूँ यहोवा आपका भाग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब सेवा का मतलब क्या है? सेवा क्या है? और मैंने विश्वासियों को एक ही चीज बोलते सुना है ज्यादातर, पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ जाऊं, मेरी प्रार्थना रुकी है। पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं आत्मा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं सामर्थ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने एक तक ऐसा विश्वासी नहीं सुना जो ये कहे कि पास्टर जी कहते प्रार्थना करो, मैं सेवा में आगे बढ़ूं, मैं चर्च में सेवा करना चाहता हूँ। हाथ खड़ा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम अपने प्रेम धोके जाया करो, हाथ जोड़ के और अच्छे से धोके जाया करो, सामने लगा। हालेलुया, क्योंकि वो भी एक सेवा है। आप प्रभु के भवन में इस तरह से जाएं जहां से परमेश्वर के दास और दासी के लिए कोई काम छोड़ करना चाहिए। झाड़ू तक लगा के जाए, और जो सबसे देर ज्यादा है वो सबसे ज्यादा काम करके जाए। लास्ट में थोड़े वो चाहे कि वो बर्तन मुक्के वो सारे धोके जाए लास्ट में। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा क्या है? मेरा भाग है सेवा करने वालों की। अब मैं बरकत क्यों लेके आता? जो लोग सेवा करते हैं उनकी बरकत क्या है? इनकी पढ़ना बेटे 18 का 20। फिर यहोवा ने हारून से कहा, नहीं उसका व्यवस्था विवरण 18 का 1 और 2 हमने पढ़े। जांचकों के जो सेवा करते हैं, व्यवस्था विवरण 18 का 1 और 2। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो। परमेश्वर यही कह रहा है बार बार कि तुम्हारा दूसरे लोगों के साथ कोई हिस्सा नहीं, ना लेवियों का इस्राएलियों के साथ, ना उनके गोत्रों के साथ, ना उन लोगों के साथ, ना उनकी जमीन जायदाद के साथ। लेवियों का, जाजकों का, सेवकों का, जो लोग सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा दूसरे लोगों के साथ कोई हिस्सा नहीं है। उससे आगे उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। आप इस वचन को आधी वाली जो अगली लाइनें हो ध्यान से पढ़ेंगे। उनका भोजन, किनका भोजन? जाजकों का। अब जाजकों की सेवा करने वालों की परमेश्वर चिंता कर रहा है। ये तुम्हें मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं। मैंने तुमसे यही कहा बार बार, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारा भाग हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। बाकी सबको तो बांट दिया सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आप परमेश्वर कहते हैं इस्राएलियों के बीच में मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और तुम्हारा भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा भोजन तुमको यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और वो जाने का जो भोजन है तुम्हारा भोजन। एक और दो पढ़ो इसको अच्छे से। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। बस उनका भोजन हव्य और इस्राएलियों का दिया हुआ क्या हो? यहोवा का दिया हुआ भाग हो। जहाँ परमेश्वर जाजकों की चिंता करते हैं, जाजकों की परमेश्वर चिंता करते हैं। अब रूल क्या था बाइबल का? सबको प्रॉपर्टी मिल गई? मेरे ध्यान दो सारे, सबको मिल गया हिस्सा। किसी को जमीन, सबको जमीन मिली, सबको पशु मिले, सबको खेत मिले। अब जाजकों को कुछ भी नहीं मिला सिवाय उनके रहने का घर, थोड़ी सी जगह और पशुओं को चराने के लिए थोड़ी सी जगह। उनके पास कोई बाग बगीचे नहीं, कोई खेत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो सिर्फ क्या करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब परमेश्वर ने तो रूल को बनाया, अब परमेश्वर ने नियम ठहराया कि मेरे भवन में, अब मूसा को परमेश्वर ने कहा तू जिस काम के लिए लोगों को
जिसको लेकर आया है आप वो काम करवाएं इससे। वो काम क्या है? ये मेरी वर्शिप करें, ये मेरी आराधना करें। हाँ, मैंने सबको प्रॉपर्टी दे दी, घर दे दिए, जमीन दे दी, सब कुछ मैंने दे दिया। आप ये आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें। जब सब लोगों को बोल दिया गया कि आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा आप इन लोगों से बोल कि मेरे भवन को बढ़ाएं। क्या करें? मैंने भी दिया है ना, प्रॉपर्टी दी है सबको, आशीष दी है सबको। परमेश्वर कहता आप इन लोगों को बोल मेरे लिए दे। अब लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन आ गई, बात वही आ गई, उसने 500 दिए, इसने 200 दिए, 500 फिर क्या करता है? क्या शब्द देंगे इसको? उसको उसके से पास्टर ने 200 से खुश हो गया और मुझसे 500 दिए। पास्टर भी ना कम खराब करता है। आप परमेश्वर ने सबके लिए नियम बनाया, नियम ठहराया। परमेश्वर ने कहा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कमाने वाला चाहे ना कमाने वाला, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सबको प्रॉपर्टी दी, मैंने सबको ब्लेस किया, मैंने सबको गाय बैल दी, सबको जमीन जायदाद दी है। परमेश्वर कहते हैं आप सब क्या करें? अपनी कमाई का 10% लेकर आए। क्या करें? 10% लेकर आए। हालेलुया। आप परमेश्वर का मैनेजमेंट देखो, सिस्टम देखो। परमेश्वर मूसा ने 10 लोगों के ऊपर एक एक ठहराया था। कितने? आप ध्यान से सुनो, सब इधर देखो। 10 लोगों के ऊपर एक एक की। कितने? 10 लोगों के ऊपर एक न्यायी या एक जाजक, फिर 50 के ऊपर एक, फिर 100 के ऊपर एक। सबसे ऊपर था मूसा कि सबसे बड़ा कोई केस आता है वो मेरे पास है। नहीं तो 10 लोगों में जो लड़ाई झगड़ा होता है तो जो उनके ऊपर न्यायी है, जांच के, वो उसको डील करे, वो उनकी लड़ाई को खत्म करे। 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, ये मैटर मूसा तक नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे लड़ाइयों के लिए वो वाला वो पार्टी डील करे। अब सिस्टम तो बढ़ गया। अब 10 लोग दिए गए एक जाजक को। कितने लोग? 10 घर दिए गए एक जाजक को। कितने घर? ध्यान से सुना, परमेश्वर का मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त है। जो सेवा करते हैं उनको लगता है मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उनको मिलता है। कभी ये भी बता, उनको लगा कुछ नहीं मिला। अब 10 लोग परमेश्वर की जाति दे दी। कितने? 10 घरों ने 10 सब्जियां बनाई। चलो 2 ने आलू बना ली होंगे, 2 ने घी बना ली होंगे, बाकी 6 ने तो रलिया है, तो सलाह कितना की कड़ी बनानी। होता है कभी ऐसा? कल हमने किया बनाया, परसों को दाम के लिए कर दिया, सलाह थोड़ी की थी हमने किया ही खाना। मेरी बात समझ आ रही? बहुत एक आत्मिक बात है। अपने हुए आप 10 लोगों ने सब्जियां बनाई, 2 ने एक बना ली होगी, 3 ने 4 ने एक बना ली, लेकिन बाकी ने ज्यादा गलत बनाई होगी ना। अब रूल ये था भाई साहब, 10 लोगों जो तुम्हारा जाजक है तुम्हें उसको भोजन देना है शाम को। क्या करना है? क्योंकि यहोवा उसकी प्रॉपर्टी में, यहोवा थोड़ी भोजन देने आएगा। तो परमेश्वर ने कहा मैंने उसको तुम्हारी बरकत में रखा है, जाओ उसको ब्लेस करो जाकर। अब वो एक परिवार कितनी सब्जी खा रहा था? एक ही सब्जी खा रहा था। एक परिवार कितनी सब्जी खा रहा था? एक सब्जी। और एक चाचा कितनी सब्जी खा रहा था? 10 सब्जी। बोलो सेवा करना अच्छा है या प्रॉपर्टी लेना अच्छा है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ आ रही मेरी बात? जो मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, सुबह से शाम तक पसीना पसीना हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से एक सब्जी खाने को मिलेगी। लेकिन अगर आप खुदा की सेवा करेंगे, 10 सब्जी आपको अलग अलग मिलेगी, एक जैसी नहीं मिलेगी। हालेलुया। अलग अलग। आप वो 10% लेकर आए। क्या लेकर आए? 10वां हिस्सा लेकर आए। अब रूल सबके लिए, जाचे के लिए कोई है तो विश्वासियों के लिए भी वही। जहां पर परमेश्वर को कहते हैं कि जितना भी 10% आता है, जाचकों को परमेश्वर कहते हैं अपना जितना भी तुम्हें 10वां हिस्सा मिला है। मान लो तुम्हारे चर्च में आज तुम्हारी ऑफरिंग होगी 1000 रुपया। कितने? 1000। परमेश्वर कहते हैं 1000 में से कितना टाइप निकला? 100 रुपया। परमेश्वर कहते हैं इसको निकाल और दोबारा ऑफरिंग में डाल दे, दोबारा इसको क्या कर? रिपीट कर दे। क्योंकि ये नहीं कि तुझे ऑफरिंग मिली तू ऑफरिंग ना निकालते। आज बहुत सारे पास्टर यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ऑफरिंग ले लेते हैं, टाइप ले लेते हैं, पर अपना निकालते नहीं। इस करके विश्वासियों के बढ़ते नहीं, इस करके उनके विश्वासी ब्लेस नहीं होते, क्योंकि उनके विश्वासियों की बरकत पास्टर से खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। तो
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वासियों की या तुम्हारे लेवी गोत्रों की या तुम्हारे लोगों की जो मैंने तुम्हें दी है, उनकी बरकत एक जगह रुकनी नहीं चाहिए और रिपीट होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बार बार होनी चाहिए। आपको ऐसा होता है कि आपने कद्दू की बेल लगाई कि एक ही बेल लगाई और एक ही बार फल दे और उसके बाद बस कर दे? क्या चाहेंगे आप? फले वो दोबारा फले, कम से कम 2 दिन महीने निकाले हो, सर्दियों तो निकाले कम से कम। तो परमेश्वर ने जांचों का जितना 10वां हिस्सा तुम्हें आता है ये लो पकड़ो, मैं तुम्हें देता हूँ, खर्च करो, परमेश्वर के घर के कामों को करो, जिंदगी जियो, ऐश करो, परंतु एक बात याद रखो, जो तुम्हें 10% दिया जा रहा है उसका 10% निकाल कर मेरे भवन में डालो, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रूल सबके लिए एक जैसा है। हालेलुया। अब जांच आज के टाइम में सबसे ज्यादा अमीर है इजराइल के अंदर। वो कैसे अमीर हुए? सेवा से। बोलो, सेवा हमें अमीर करती है। बोलो, सेवा मुझे अमीर करती है। बोलो, चलो आगे नहीं बोलेंगे, सेवा मुझे ब्लेस करती है। सेवा मुझे क्या करती है? ब्लेस करती है। आप जांच क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है, जांच घर में प्रार्थना कर रहा है, बाइबल रीडिंग कर रहा है, उन वचनों को निकाल रहा है कि मैं लोगों को समझाऊं और उस वचन से मैं लोगों को आशीष दूं। मुझे उसका काम है, जांच का, एक पास्टर का। वो चुना गया है। आप 10 लोग चले गए दिहाड़ी लगाने, कहाँ पे गए? दिहाड़ी लगाने चले गए, दिहाड़ी लगाने। आज की दिहाड़ी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है? मैं बाइबल का मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ सेवा करने वालों के लिए। 10 ने 500 कमाया, कितना बढ़ गया? 5,000। कितना बढ़ गया? 5,000। अब 5,000 का 10% निकाल के कितना बढ़ा? 500। 500 जाति के पास और मजदूरों के पास कितना बचा? लेवी गोत्रों के पास, दूसरे गोत्रों के पास। चाचे के पास 500, तो बाकी के पास कितना बचा? 450। कितना बचा? आप चाचे को भी तो दे रहे हैं, वो भी अपना 50 निकालेगा। अब ये सारे बराबर हो गए 450 में। लेकिन एक चीज होने वाली है, परमेश्वर ने कहा तू जब भी मेरे भवन में आए तू छूछे हाथ में खाली हाथ मत आना। आप वो भेड़ों की भी लेकर आए, सब्जियों को लेकर आए, खेती बाड़ी को भी लेकर आए। जब वो सारी चीजें लेकर आए तो जाजक उनसे अधिक ब्लेस हुआ। क्या हुआ? जाजक उनसे अधिक ब्लेस हुआ। मैंने ये सब छोटी एग्जाम्पल आपको दी, छोटी बाइबल के अंदर जो सेवा करने वाले लोग हैं। आज जो बड़ी कलीसियां हैं, आज लोग बोलते हैं उसके पास इतना पैसा, वो पास इतना, मेरे वो पास गाड़ी में घूमता है। भाई उसकी गाड़ी मत देखो, उसकी प्रॉपर्टी देखो जो होगा। उसकी सेवा देखो जो उसने घुटनों से शुरू की थी, भूखे रहकर सेवा शुरू की थी, अपना घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर वो आया था। निंदा सही थी, ताने सही थे, पैसे मिलने के ताने सही थे, धर्म परिवर्तन करने के ताने सही थे। उसने हर एक व्यक्ति के यीशु मसीह के कारण, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे मेरे कारण तेरी निंदा होती है, उसने कहा मैं अपनी महिमा भी तुझे दूंगा। क्या देता है परमेश्वर? अपनी महिमा भी हमें देता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितनों ने निंदा सही है प्रभु के कारण, परमेश्वर बड़ी महिमा आपको देने जा रहा है। एक चीज याद रखना, प्रार्थना में आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक अलग मैटर प्रार्थना का, ये मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ दो, नहीं, प्रार्थना पहले से ज्यादा करनी है, लेकिन प्रार्थना से बढ़कर आपका आत्मा से आगे बढ़कर ज्यादा, उससे भी ज्यादा पॉइंट है। यीशु मसीह जो हमें कहकर गए, यीशु मसीह हमें जो बोल कर गए, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका 18 और 20 वचन। मैं मुख्य जवानी आपको बता देता हूँ। यीशु मसीह का इसलिए तुम सारे संसार में जाओ और सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, उनको सुसमाचार दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जो बातें आगे मैं तुम्हें मानना सिखाई उनको भी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत में मैं सदा तुम्हारे साथ। पुराने नियम के अंदर सभी आज्ञाओं को डाला गया, सभी आज्ञाएं यीशु मसीह के ऊपर आके खत्म होगी। जो व्यवस्था थी वो यीशु मसीह में पूरी होगी, लेकिन एक व्यवस्था आज भी चल रही है, सुसमाचार के काम को बढ़ाने के लिए 10% आज भी चल रहा है। मालूम है आपको? हालेलुया। 10 आज्ञाएं आज भी चल रही है, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था पूरी होने का मतलब ये नहीं कि हम चोरी करना छोड़ दें, हम पाप करना जो है ये ऐसा लगेगा कि आज्ञा नहीं तो कर सकते, नहीं, वो आज्ञा है अभी भी, लेकिन
सारी आगे जहाँ पूरी होती है वहाँ 10% यीशु मसीह से कम नहीं होता, ये बढ़ जाता है। नए नियम के अंदर आज के युग में मेरे और आपके लिए सिर्फ 10 हिस्सा काफी नहीं है। परमेश्वर हमें महीने में कई बार एक सैलरी मांगते हैं, परमेश्वर कई बार एक दिहाड़ी पूरी हमें मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं, इसलिए जाओ सुसमाचार का काम करो। हालेलुया। क्या करो? परमेश्वर की सेवा करो, रूहों को बचाओ। तो क्रिसमस के ऊपर मेरा एक सवाल होता है, आपने इस साल कितनी रूहों को बचाया? तो अभी क्रिसमस आने वाला है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से तैयारी कर लो। आपकी अगली रूह आपके साथ क्रिसमस से पहले आपके साथ खुदा के भवन में होनी चाहिए, जीवे चर्च में होनी चाहिए। जो बरकत आपके ऊपर आ रही है उसके ऊपर भी आ रही है। हालेलुया। ऐसी धमकियों से कभी मत करना जो लोग बोलते हैं, बिजनेस वालों से मत करना। मेरे विश्वासी ले गया, मेरे विश्वासी ले गया, भाई तेरे ग्राहक है, तेरे पैसे कट गए, तेरी ऑफरिंग कट गई, तेरा दशमांश कट, बिजनेस कर रहे हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी मेरे विश्वासी आते तो भेज दो ना वापस। मैंने उनको डायरेक्ट नहीं बोला, पास्टर साहब अपनी गाड़ी ले आओ, बाहर लगा लो, आ जाओ नीचे, जो आपके ले जाओ उठा के बाजू पकड़ दो। मैं भेजने वाला नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने परमेश्वर का भवन बनाया है, मैं लोगों को ब्लेस करूंगा तो करूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सभी। एक चीज हमेशा याद रखें, आज से कहें परमेश्वर तू मेरी प्रॉपर्टी, तू मेरा हिस्सा है। आज आप सेवा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर वाले 2 सब्जियां खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, आप उनसे बढ़कर खाएंगे और ब्लेस खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो लोग एक सब्जी खा रहे थे, 4-10 सब्जी खा रहा था। रीजन क्या था? सेवा करना। रीजन क्या था? बोलना, परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देना। जब लोगों को प्रॉपर्टी बांटी जा रही थी, घर आज कोशिश करें, आज परखें एक दूसरे को, कौन दूसरा बहन या भाई बोलता है बहन जी आज तो डिक्लेयर मैं हालेलुया। जो नहीं तो है, जहां से ना बोले, झूठ मूठ भी ना पूछे, सब तेरे नाम से आप ब्लेस है, प्रभु के भवन में आप ब्लेस हैं। ये मतलब नहीं होता सेवा दिल से होती है। मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ रखने के लिए, जान को बात रखने के लिए। तो क्या करें आप? परमेश्वर तू मेरी प्रॉपर्टी, तू मेरा हिस्सा है, तू मेरा भाग है। आपको सच कह रहा हूँ, चित्रों का परमेश्वर भाग है। लोग 1 गुना आशीष पा रहे थे, चाचे 10 गुना। आप 10 गुना ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूसरों से अधिक ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेवा करने वाले हमेशा ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहीं परमेश्वर मैं सेवा को कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगी। परमेश्वर मुझ पे इतनी दया कर, मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। तेरे दास के साथ मिलकर हम सेवा करें, तेरे भवन में हम सेवा करें, किसी तरीके से हम सेवा करें। प्रभु हम तेरी सेवा में आज ये अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर इस साल क्रिसमस से पहले मुझे कम से कम एक रूह बचाने के लिए मेरी मदद कर। मांगो, हाथों को उठाकर एक रूह को मांगो। जिस व्यक्ति को परमेश्वर को मुझे देना चाहता है मुझे दे, वो मेरे रिश्तेदार में हो, मेरा अपना बेटा हो, बेटी हो, जब तक प्रभु में नहीं है। मांगो परमेश्वर, शुरुआत मेरे जीवन से हो, मेरे घर से हो, मेरे परिवार से हो, मेरे रिश्तेदारों से हो, मेरे दोस्त मित्रों से हो, जिन्होंने आज तक तुझे ग्रहण नहीं किया मेरे द्वारा। हे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा वो आपको ग्रहण करने पाए और चार्ज की ये बरकत और चार्ज की ये आशीष मुझ पे आए। मेरे परमेश्वर मुझ पे दया कर खुदा। हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबसे प्रार्थना में रहें, सबके लिए हैंड प्रेयर होगा। मेरी प्रेयर है आज खुदा आपको डिलीवर करे। आज आपको भी सेव ना जाए, आपकी बीमारी आपको छोड़े, आज दुष्ट आत्मा के सुपने दबाव सदा के लिए खत्म हो जाए।
आपके कपड़े, चुन्नियां, आपके पैंट में शर्ट, जो कुछ आपने डाला, आपके सर के बाल, आपका बॉडी सब मसा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो परमेश्वर बड़े काम करे अपनी जिंदगी में यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करें बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा निकल जाए, जब आप प्रार्थना करें रसोलियां निकले, पत्थर निकले, गिल्टियां निकल जाए, सब तरह की बीमारियां छोड़े और चली जाए। मसीह को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो। खुदावंद वो सामर्थ मुझे दे तेरी सेवा करने के लिए, वो चाहे चर्च भवन में हो, वो रूहों को बचाना हो, दुष्ट आत्मा को निकालना हो, दूसरों को ब्लेस करना हो। हे परमेश्वर मुझे तेरी सामर्थ दे, मैं तेरे लोगों को आशीष दे सकूं और दूसरे लोगों को प्रभु मैं बचा सकूं, तो बपतिस्मे के लिए मैं तैयार कर सकूं। मेरे परमेश्वर खुदा तेरे रूह नाम खुदा तेरे रूह नाम सत्य आंखों को बंद करो, बढ़ता है आज। खुदा तेरे रूह नाम उतार दे, खुदा तेरे रूह नाम दिया तू आया सिया दिशा दे, दिया तू आया सिया दिशा दे, दिया तू आया सिया दिशा दे, दिया तू आया सिया दिशा सत्य वर्षिप करते हुए गाएं सभी कहें, फिर से कहें।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में क्या सब बीमारी निकल जा होली गोस्ट फायर 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 रात दुष्ट आत्मा से दबा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यीशु मसीह नाम सब बीमारियां सब रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर सब जन सिस्टर के अपने हाथों को बढ़ाओ उनकी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस को मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें जो सही नहीं है शायद ये उसे फाइट कर रही हूँ प्रार्थना कर रही हूँ खुदावंद ने आज आपकी प्रार्थना को सुना है आपका परिवार आपके साथ होगा यीशु के नाम में होगा हम ब्लेस करते हैं सब तरह की लड़ाई झगड़े की आत्मा हर वो दुष्ट आत्मा जो फैमिली में गड़बड़ी डालती है आज मैं यीशु मसीह के नाम में डांट निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निबाशगदन रकोरा बगदन शगदन रगदन सिमतेरा सबका है बुरा मरिया जाए फायर फायर होली गोस्ट फायर 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 सब दुष्ट आत्मा सब अंधकार की शक्तियां निकल दुष्ट आत्मा मैं कमांड करता हूं छोड़ सब बीमारी सब रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में